हाय दोस्त, आज हम शुरू कर रहे हैं दशमलव भिन्न। इससे पहले हम साधारण भिन्न को ख़त्म कर चुके हैं। तो दशमलव भिन्न देखने के उसका जो साधारण भिन्न है ये सेम टू सेम वही उसका मेन टॉपिक है। पूरा कॉन्सेप्ट वही रहता है, यानी साधारण भिन्न जो है उसी में बस उसका कुछ डिफरेंस आता है, उसको आज हम देख रहे हैं। तो हम दशमलव भिन्न के रूप में किस कैटेगरी के भिन्न को हम दशमलव भिन्न के रूप में दशमलव भिन्न में रखते हैं। तो इसका बस एक ही सिंपल ट्रिक है। सिंपल ट्रिक बस एक चीज़ याद कर लीजिए, जिसका घात, देखिए भिन्न पहले हम भिन्न देखेंगे। तो भिन्न हम कैसे, भिन्न कोई भी भिन्न हो, साधारण भिन्न हो या कोई भी भिन्न हो, तो भिन्न हम कैसे डिसाइड करेंगे? जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन, तो वो जब भी होगा तो वो x बटे वाई के रूप में होना चाहिए, यानी भिन्न यानी बट्टे के रूप में होना चाहिए x बटे वाई। तो उसको जब ये ऊपर वाले x बटे वाई, ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर। तो ये सिंपल भिन्न में तो अंश हर होगा ही। अब इसमें सम भिन्न, इससे पहले बताए थे, नॉर्मल जो साधारण भिन्न होता है उसमें सम भिन्न बताए थे, सम भिन्न, अब विषम भिन्न, उसके संयुक्त भिन्न। इसका क्या सम भिन्न का परिभाषा क्या है? जो इसका अंश होगा हर से छोटा होगा, यानी जो अंश होगा हर से छोटा होगा। विषम भिन्न यानी अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा, ये होगा विषम भिन्न। अब संयुक्त भिन्न क्या होगा? जो सिंपल भी संख्या जो पूर्णांक होता है वो भी मिक्स रहेगा, और साधारण भिन्न भी मिक्स है, यानी सम भिन्न भी मिक्स रहेगा। जैसे इसका क्या हो गया, इसका ले लेंगे 2/5, ये हो गया सम भिन्न। इसका ले लेंगे 5/2, ये हो गया विषम भिन्न। अब संयुक्त भिन्न क्या? अब संयुक्त भिन्न क्या करेंगे? यहाँ पे एक संख्या भी ले लेगा 2/3, यानी संयुक्त भिन्न एक सिंपल से संख्या का यूज होगा और ये सम भिन्न का यूज होगा। तो अब हम अब दशमलव भिन्न देखते हैं। दशमलव भिन्न क्या बता रहा है? जो दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न में जो ये हर है, यानी जो हर है, तो हर है यानी जो हर है ये हमेशा होगा किस फॉर्मेट में? यानी 10 के फॉर्मेट में होगा, 10 के फॉर्मेट में होगा। जैसे 10 का पावर के ही हमेशा फॉर्मेट होगा। जैसे 10, यहाँ पे 10 ले लिया, 10 उसके बाद 100 ले लिया, 1000 ले लिया, यानी 10 के पावर का फॉर्मेट होगा। जो इसका जो हर होगा हमेशा 10 के पावर में होगा, तो उसी को हम विषम भिन्न दशमलव भिन्न के रूप में रखेंगे। तो जैसे मान चलिए भिन्न जो अंश, जैसे 1/10 ले लेंगे, तो इसको सिंपल से लिख सकते हैं 0.1, ये हो गया दशमलव भिन्न हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दशमलव भिन्न को, यानी दशमलव भिन्न का मतलब क्या है? जो हमेशा जिसका पावर हमेशा नीचे 10 ही हो, यानी दशमलव मतलब दशमलव, उसको हम दशमलव में डाल के लिख सके, यानी उसका अशांत दशमलव ना है, जो भी दशमलव आए दशमलव के बाद उसका शांत आ जाए। जैसे मान चलिए यहाँ पे ले लेंगे 10/3 ले लेंगे, 10/3 ले लेंगे, तो ये तो दशमलव भिन्न के रूप में तो आएगा ही। इसको दशमलव भिन्न का हम रूप से ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जो ये 3 है, 3 हमेशा डॉट 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 चलता ही चला जाएगा, जैसे वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए दशमलव भिन्न के रूप में इसको शांत, जो दशमलव भिन्न उसको रखेंगे जो हमेशा शांत हो, जिसका रेकरिंग जो हमेशा वो बार बार रेकरिंग ना आए। तो ये हो गया दशमलव भिन्न। अब इसका कुछ डिफिनेशन है तो वो देख रहे हैं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा। जैसे मान चलिए यहाँ पे ले लिया कितना, 10.5 ले लिया। अब 5 ले लिया, तो इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, ये बात है, ये ध्यान देना है। जो इसके बाद हम कितना भी जीरो लगा दें, इस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दशमलव के बाद कोई भी अंक के बाद यदि हम दाएं तरफ कितना भी जीरो लगा दें, उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
अब इसमें है दशमलव भिन्नों को जोड़ना और घटाना। तो ये हो गया अब देखेंगे दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना। तो भिन्न तो पहले ही बता चुके हैं। अब दशमलव भिन्न, तो दशमलव भिन्न जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10.5 3 2 4 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब एक और जैसे मान लीजिए यहीं पे दे दिया 10.5 2 3 4, तब इसको बोलेगा जोड़ने के लिए, तब हम क्या करेंगे? जोड़ने के लिए तो इसको हम इस फॉर्म में 10 के 10 यहाँ लिखेंगे। अब दशमलव के बाद यदि कोई भी अंक, इसका मान चले एक अंक ज़्यादा है, दशमलव के बाद वहाँ पे 5 अंक दे दिया और इसमें एक में 4 ही अंक दिया, तो दोनों 5 अंक पुराने के लिए उसमें 1 0 लगा देंगे लास्ट में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले ही हम बता चुके हैं। जैसे यहाँ दे दिया 5 2 3 4, यहाँ पे तो 4, यहाँ पे तो 5 अंक है लेकिन यहाँ पे 4 अंक है, तो 5 अंक पुराने के लिए हम इस तरफ 1 0 बैठा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब इसको हम जोड़ देंगे 4 3 4 2 6 3 3 6 4 4 3 7, यहाँ पे 7 होगा, और उसके बाद 4 3 7 3 2 5, उसके बाद यहाँ पर भी 3 2 5 5 5 10 0 बाकी 1। अब इसमें 10 10 20 1 21, यानी इसमें जो एक बार है जोड़ सिंपल ही है, बस दशमलव को पॉइंट का ध्यान देना है। अब घटाना है, तो घटाने में भी वैसे ही हम घटा देंगे। अब यहाँ एक और देखिए, इसमें दशमलव भिन्न में आता है, भिन्न में यानी भिन्न में एक आता है शांत दशमलव भिन्न और एक आता है अशांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न में वैसा करते हैं जहाँ भाग देते देते दशमलव के बाद भाग देते देते एक ऐसा निश्चित अंक आ जाता है, उसके बाद वो पूरा से जीरो हो कट के जीरो हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न का जो हम कैसे पहचान लें शांत दशमलव भिन्न, तो जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो, 4 हो गया 5 हो गया, तो इसको अब हम इसमें शांत दशमलव भिन्न कैसे निकालेंगे? तब इससे हम भाग देते जाएंगे। जैसे 7/4, तो इसको हम 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4 बचा कितना 3 3, तो 3 के बाद यहाँ पे अब कटेगा नहीं, तो एक 0 लगा देंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यानी दशमलव जब ही लगाए उसका 10 से गुना करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 8, फिर यहाँ बचा कितना 2। दशमलव के बाद जितना हम कैलकुलेट आगे करते जाएंगे स्वाभाविक है जीरो खुद ब खुद आते जाएगा। तो अब इसको डालेंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20 कट गया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे इसके बाद क्या पूरा शेष 0 आ गया, तो 0 आ गया तो दशमलव क्या, इसके बाद हम कोई भी अंक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तब ये हो गया शांत दशमलव हो गया। अब इसी में एक आता है अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव क्या, वो कभी शांत ही नहीं होगा, कभी वो रुकेगा ही नहीं, यानी अशांत मतलब हमेशा अशांति ही फैलाएगा। शांत से बैठ नहीं सकता है, यानी कभी कुछ आ जाएगा कभी कुछ आएगा, वो बढ़ता ही रहेगा, उसका अंत होगा ही नहीं, तो इसलिए उसको बोला जाता है अशांत। तो अशांत का देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे अशांत का देखिए यहाँ पे जैसे 10/3 ले लिया, इसको आप निकालते रहिए। जैसे 10/3, तो यहाँ पे 3 3 9, फिर बचा 1 दशमलव, और फिर यहाँ पे 0 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0 3, यानी ये कहीं तक चला, इसको कितना भी आप कैलकुलेट कर लीजिए कहीं तक इसका मुश्किल है, यानी इसका अंत नामुमकिन है, अंत इसका होगा ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, कहीं तक भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका एक रूल है जो दशमलव भिन्न में जो अंक बार बार यदि दोहरा है तो उसके ऊपर हम एक रेकरिंग डाल देते हैं। तो रेकरिंग डालने का मतलब क्या होगा, जो अंक बार बार दोहरा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 दोहरा रहा है, तो एक इसके बाद कितना 3 3 3 3 आते ही रहेगा, तो इसको हम, तो उसके बाद ये जो सिंबल हो गया रेकरिंग हो गया, इसके डालने का मतलब जो वो जिस अंक पे डाल दिया वो हमेशा आते ही आ ही रहा है, वो अंत हो ही नहीं रहा, यानी अनंत तक आते रहेगा। कहाँ तक आएगा वो पता नहीं,
तो इसलिए उसको हम रेकरिंग डाल देते हैं। जैसे मान चलिए रेकरिंग यहाँ पे दिया क्या, रेकरिंग दे दिया 5-2 पे रेकरिंग दे दिया 0.52। 5-2 का मतलब ये जो 5-2 है हमेशा 5-2 हमेशा रिपीट ही तो होते रहेगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद फिर 5-2 फिर 5-2 फिर 5-2 अनंत तक जाते जाएगा। तो रेकरिंग का मतलब ये हो गया। तो हम रेकरिंग तोड़ेंगे कैसे, शांत और अशांत दशमलव तो समझ गया और रेकरिंग भी समझ गए। तब हम मान चले जैसे कोई भी रेकरिंग दे दिया तो रेकरिंग हम तोड़ेंगे कैसे। जैसे यहाँ देखिए दे दिया यहाँ पे दे दिया 1.52 1.3 दे दिया, अब इस पे रेकरिंग दे दिया, तो अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, या 3.3 दे दिया, तो इसको अब हम तोड़ेंगे कैसे ये ध्यान देना है। तो इसको हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे 3 और उसके बाद जो दशमलव है दशमलव को दशमलव वैसा ही छोड़ देंगे। अब जो ये 1 है तो 1 का मतलब 1/9, एक रेकरिंग हटाने के लिए ये जिस पे दिया होगा उसको 3/9 कर देंगे। अब ये जो दशमलव है दशमलव के बाद प्लस का ही चिन्ह, दशमलव का वैल्यू मतलब यानी प्लस का चिन्ह, जो दशमलव दे दिया उसका वैल्यू हमेशा प्लस का ही चिन्ह रहता है। जैसे दे दिया 5.37, तो इसका मतलब 5 जो दशमलव है दशमलव को आप प्लस के चिन्ह मान लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया 5+37, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दशमलव का वैल्यू और प्लस हम मान सकते हैं। यदि यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ अगर माइनस लगा दिया तो पूरा का वैल्यू माइनस हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है जिसको हम माइनस कर देंगे इसको प्लस कर देंगे, इस वैल्यू में हमेशा नहीं लिखना है। जब यहाँ दशमलव दिया हो और उसको प्लस करके हम लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे माइनस तो इसको माइनस करके हम लिख सकते हैं, तो प्लस ही लिखेंगे लेकिन यहाँ माइनस लिखेंगे। तो इसका वैल्यू जैसे देखिए कोई भी दे दिया, जैसे दे दिया 3.3, अब इस पे रेकरिंग डाल दिया, तो अब क्या करेंगे 1/9 याद रखना है 9, यहाँ पे डाल देंगे 3.9, इसको हम इस फॉर्मेट लिख रहे हैं। रेकरिंग हटाने के लिए उसके बट्टे में डायरेक्ट 9 डाल दीजिए। तो ये हो गया, इसका ट्रिक हो गया किसी भी रेकरिंग तोड़ने के लिए। यदि हाँ एक बात और ध्यान देना है, तो जैसे यहाँ पे दे दिया 3.2 इसके बाद यहाँ रेकरिंग दे दिया, तब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले दे दिया एक ही अंक पे दिया है, 2 अंक पे दिया नहीं। तो इसके लिए अब क्या करेंगे 3 दशमलव, तो अब क्या करेंगे 2, 23 में से जो ये 2 है उसको इसमें से घटा देंगे, अब बट्टे 9, और कितना पे नहीं है 1 पे नहीं है तो उतना 0 डाल देंगे। बस इसको तोड़ने का क्या हो गया, इसका तोड़ने का क्या ट्रिक हो गया, पहले हम 23 लिख देंगे, ठीक है, जो जिस पे रेकरिंग है उस पे नहीं है उसको भी लिख लेंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। अब कितने अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे तो 1 9 डाल देंगे, कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है तो उस पे नहीं है तो उसको 0 डाल देंगे। तो इस तरह से इसको तोड़िए, तो ताकि आपको आसानी हो। और इसमें एक चीज़ और बचा है जो भिन्न यानी दशमलव का